नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको भूतिया जोकर की कहानी के बारे में बताऊंगी। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की यह कहानी आदित्य और उसके भाई साहिल की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जीवा और प्रेमा के साथ शहर से दूर नाइट आउट पर आए हैं। सब कार में बैठे हुए अंधेरे में घर के बाहर से गुजर ही रहे थे कि तभी साहिल ने देखा घर के अंदर से एक जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है। साहिल, भैया वो देखिए, आसमान में किसी जोकर का सिर लहरा रहा है। लगता है इस वीराना घर में कोई रहता है। साहिल कहते ही सबकी नज़र काली आसमान को देखने लगी, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। आदित्य, साहिल बहुत ही गंदा मजाक था। जीवा, हाँ साहिल, वहाँ कोई भी नहीं है, तुम कामाकाम ही हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। आदित्य, अब लड़ो नहीं, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। आदित्य सबसे कहता है कि अचानक ही घर के सामने आते ही कार बंद पड़ गई। अचानक से कार को बंद होते देख सबके चेहरे का रंग उतर गया। आदित्य ने टॉर्च चलाते हुए अपने भाई साहिल से पूछा, आदित्य, साहिल, मैंने तो पेट्रोल भरवाने को कहा था, क्या तुमने भरवाया? आदित्य की बात से लग रहा था, जिसे सुन साहिल ने भी घबराते हुए अपने भाई आदित्य से कहा, साहिल, सॉरी भैया, वो मैं पेट्रोल भरवाने निकला था कि तभी प्रेमा का कॉल आ गया। साहिल अभी बोल ही रहा था कि तभी आदित्य गुस्से में कार के बाहर आके खड़ा हुआ। जीवा भी आदित्य को आग बबूला देख उसे संभालने के लिए उसके पास चली गई। जीवा, अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? कोई नहीं हो जाता है गलतियाँ, इसमें इतना क्यों परेशान हो? आदित्य, कमाल है जीवा, इतनी रात में कार बंद हो गई, आसपास मदद करने वाला कोई नहीं है और तुम कह रही हो कि टेंशन ना लो। जीवा, कौन कहता है कि मदद करने वाला कोई नहीं है? ये घर है ना, हम यहाँ से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, और अगर कुछ नहीं मिला तो रात तो गुजार ही सकते हैं। सुनसुना घर में भला इससे अच्छा नाइट आउट क्या होगा हमारे लिए? जीवा की बात सुनकर आदित्य नज़र भर से पुराने उस घर को देखने लगा। तभी साहिल ने भी आदित्य से कहा, साहिल, सॉरी भैया, मैं अपनी गलतियों से हर बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। यह कहकर साहिल सीधा ऊपर घर के अंदर जाने की ओर चल दिए। वो भी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि देखो, दरवाजा पहले से ही खुला है। साहिल, ये क्या, एक तो इतना पुराना घर, ऊपर से दरवाजा खुला है, अजीब बात है। साहिल कुछ से कह ही रहा था कि तभी आदित्य बोला, आदित्य, साहिल, हम लोग भी आ रहे हैं। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे। सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और घर को बड़े ध्यान से देखने लगे। घर की दीवारों पर सिर्फ एक ही आदमी का फोटो लगी हुई थी, जो जोकर के कपड़े में पहने मुस्कुरा रहा था। जीवा, मुझे तो ये जोकर कोई पागल लगता है। देखो ना आदित्य, कितना डरावनी हंसी है इसकी। आदित्य जीवा के साथ दीवार पर लगी फोटो को गौर से देख रहा था कि तभी उसे फोटो में कुछ अजीब लगा। आदित्य, जीवा, अगर तुमने गौर किया हो तो यह 4 फोटो है। पहली फोटो में 4 लोग हैं और इसे जोकर के हाथ में कोई बॉल नहीं है। वही दूसरे फोटो में 3 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में 1 बॉल है, और इस तीसरे फोटो में तो 2 लोग हैं और 2 बॉल है।
और आखिरी फोटो में ये पागल जोकर अकेला खड़ा है और इसके हाथ में 3 बॉल है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। आदित्य कुछ सोचते हुए सबसे कह ही रहा था कि तभी प्रेमा का जी मचलने लगा और वो मदद के लिए किसी को पुकारने लगी। प्रेमा, कोई है क्या इस घर में? कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? प्रेमा के इतना कहने पर भी जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो आदित्य के मन में भी डर पनपनाने लगा था। जीवा भी दीवार पर लगी इन तस्वीर को देखने बेचैन होने लगी थी कि तभी प्रेमा ने घबराते हुए फिर से कहा, प्रेमा, साहिल कहाँ है? आदित्य भी घबरा गया। उसने भी साहिल को ढूंढना शुरू किया। आदित्य, साहिल कहाँ हो तुम? साहिल। आदित्य को इतना बुलाने पर भी साहिल का कुछ पता नहीं चल सका। सबको अभी किसी अनहोनी का डर सताने लगा था कि तभी आदित्य के फोन की आवाज हुई। आदित्य ने जब फोन देखा तो साहिल का कॉल आ रहा था। आदित्य, साहिल तुम? अब लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रेमा कितनी परेशान है, तुम्हें अंदाजा भी है? आदित्य अभी बोल ही रहा था कि साहिल ने आदित्य की बात काटते हुए कहा, साहिल भैया, मुझे बॉल से खेलना है, प्लीज मेरे लिए 2 बॉल ला दो। आदित्य, ये क्या बोल रहा है तुम? साहिल, तुम्हें बॉल चाहिए, वो भी इस वक्त? दिमाग तो ठीक है तेरा? हम नाइट आउट पर आए हैं, खेलने नहीं, समझा? बहुत हो गया मजाक, चुपचाप से बाहर आओ, हम लोग पैदल ही यहाँ से निकलेंगे। साहिल, नहीं भैया, मुझे एक बॉल चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। साहिल की बात सुन आदित्य ने मामले को शांति समझाते हुए कहा, आदित्य, अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा, पहले तुम मेरे सामने तो आ जाओ, तभी तो मैं तुम्हें बॉल दे पाऊँगा। साहिल, भैया मैं कुएं के पास ही हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। साहिल की बात सुनते ही आदित्य चौंक गया। इससे पहले वो कुछ कहता साहिल ने फ़ोन कट कर चुका था। जीवा, कहाँ हो आदित्य? क्या बोला साहिल ने? वो ठीक तो है ना? साहिल का फ़ोन कटते ही प्रेमा ने आदित्य से पूछा। अपने भाई साहिल की बात सुनकर आदित्य दंग रह गया। उसने दोनों से बस इतना ही कहा, आदित्य, साहिल को बॉल चाहिए, वो कुएं के पास हमारा इंतज़ार कर रहा है और अगर हमने उसे बॉल नहीं दिया तो वो हम सबको मार डालेगा। आदित्य की बात सुन जीवा और प्रेमा भी चौंक गई। प्रेमा, क्या बोला? ये क्या बोल रहे हैं वो? और उसे कैसे पता है कि इस घर में एक कुआं भी है? जीवा, प्रेमा, हम लोग हैं ना, हमें साहिल को साथ मिलकर ढूंढेंगे। आदित्य, हाँ प्रेमा, साहिल मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस हमें किसी भी तरह उसे कुएं को ढूंढना है। इतना कहकर आदित्य, प्रेमा और जीवा भी एकजुट हो गए और पूरे घर में साहिल को तलाश करने लगे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। तभी आदित्य ने खिड़की से देखा कि जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी और बेहद डरावनी हंसी होती है। जोकर का चेहरा इतना भयानक था कि आदित्य उसकी हंसी साफ सुन सकता था। आदित्य, जीवा और प्रेमा, चलो जल्दी, देखो साहिल सच कह रहा था, उसे सच में आसमान में जोकर का चेहरा दिखा था। जीवा और प्रेमा भी आसमान में जोकर का चेहरा देख दंग थे और उनके चेहरे पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो इससे पहले कुछ समझ पाते, आदित्य सबसे कहते हुए उस चेहरा की ओर दौड़ पड़ा। आदित्य, चलो जल्दी सब लोग मेरे पीछे आओ।
क्या पता साहिल भी हमें वही मिल जाए। आदित्य की बात सुन जीवा और प्रेमा भी आदित्य के पीछे पीछे दौड़े। सबको उसी जगह पर जाना था जहाँ सबको जोकर की चेहरा दिखा था। अंधेरे में जंगल की झाड़ियों के बीच गुजरते हुए सबके चेहरे छिल गए, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की। तीनों अभी कुछ दूर ही चल रहे थे कि उन्हें वहाँ कुआं भी दिख गया। जीवा, कुआं तो मिल गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। जीवा ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जोकर का चेहरा किधर गायब हो गया, और साहिल ने आदित्य को कुएं के पास आने के लिए क्यों कहा था। सब अपने मन के सवाल से जुड़ रहे थे कि तभी प्रेमा ने आदित्य से कहा, प्रेमा, आदित्य तुम साहिल को फोन करो और उसे बोलो कि हम कुएं के पास आ गए हैं, वो भी यहाँ आ जाएगा। प्रेमा को कहते ही आदित्य ने अपने भाई साहिल को फोन मिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य ने साहिल को कॉल तो किया था, पर फोन बजने की आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। आदित्य, ये तो साहिल का फोन है, पर यह कुएं के अंदर क्या कर रहा है। तीनों ने जब कुएं के अंदर झांका तो देखा साहिल का फोन की लाइट से कुएं में रोशनी हो रही है और पूरा कुआं बॉल से भरा पड़ा है। उस रोशनी में एक शख्स जोकर के कपड़े पहने कोने में गर्दन झुकाए हुए बैठा है, जिसे देख आदित्य बोला, आदित्य, साहिल तुम कुएं को क्या कर रहे हो, और ये जोकर वाला तुम कपड़े कहाँ से मिले। चलो बंद करो ये सब और जल्दी से ऊपर आ जाओ, हम सब कितने परेशान हैं। साहिल, भैया मुझे बहुत चोट लगी है, मैं ऊपर नहीं आ सकता। अब सब लोग ही नीचे कुएं में आ जाइए, वरना मैं ऐसा कुआं के अंदर मर जाऊंगा। अपना भाई को दर्द से कहराते देख आदित्य तुरंत ही कुएं के अंदर जाने वाला था कि प्रेमा बोली, प्रेमा, आदित्य रुको, साहिल को चोट लगी है, तुम अकेले उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुएं के अंदर आऊंगी। और जीवा तुम जाकर रस्सी ले आओ, फिर हम सबको बाहर निकाल देना। प्रेमा की बात सुन जीवा तुरंत ही कार से रस्सी ले आई और उसके सहारे प्रेमा और आदित्य कुएं के अंदर चले गए। प्रेमा ने जैसे ही साहिल को देखा तो तुरंत ही उसे गले लगाई। प्रेमा, ये क्या मजाक है तुम्हारा, भला ऐसा कोई किसी को परेशान करता है क्या। प्रेमा की बात सुन साहिल कुछ नहीं बोला। आदित्य को भी उसके हाव भाव कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे, जिसे देख आदित्य साहिल से बात करने उसके पास जा ही रहा था, तभी साहिल ने प्रेमा को गर्दन से पकड़े उसके कुएं की दीवार में मार दिया। आदित्य, साहिल ये क्या कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इससे पहले आदित्य अपना बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि साहिल की आंख बड़े और लाल हो गए, मानो जैसे उनमें खून उतर आया है। उसका शरीर खुद व खुद अकड़ने लगा था। बिखरे और लंबे बाल, बड़े नाखून जिसमें इंसान का मांस लगा हुआ, अपने मुंह खोल प्रेमा की आंखों में देख रहा था और उसकी आत्मा को अपने अंदर समा रहा था। ये भयंकर नजारा देख आदित्य समझ गया कि साहिल नहीं बल्कि वही पागल जोकर है जिसकी तस्वीर उसने घर में अंदर देखा था। तभी उसने देखा कि उस पागल जोकर ने प्रेमा के जिस्म से उसकी आत्मा अलग करे उसके एक बॉल में बदल दिया है। प्रेमा की आत्मा की वो बॉल हवा में उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो बॉल जमीन पर गिरी, बाकी गिरी बॉल के बीच में खो गई। आदित्य तुरंत बॉल का राज समझ गया। आदित्य, मतलब इस कुएं में पड़ी हर एक बॉल एक आत्मा है,
प्रेमा की तरह। प्रेमा की ऐसी भयानक मौत देख और उन बॉलों का नज़ारा जानकर आदित्य की आत्मा कह पड़ गई। वह डर के मारे सुन पड़ गया और तभी उसने देखा प्रेमा की मौत के घाट उतरने के बाद वो पागल जोकर आदित्य की तरफ चल दिया। उस पागल जोकर को अपनी तरफ आते देख आदित्य तुरंत ही रस्सी पकड़कर चिल्लाने लगा, आदित्य, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ सेफ नहीं है, कोई है, मुझे बाहर निकालो जीवा, वरना ये मुझे मार देगा। जीवा ने भी आदित्य की बात मान रस्सी को कसकर पकड़ लिया और आदित्य की इस जिंदा रहने की कोशिश नाकाम रह गई, क्योंकि उस पागल जोकर ने आदित्य की पैर पकड़ लिया और उसे इतना जोर से जमीन पर मार दिया कि आदित्य के साथ जीवा भी कुएं में आ गिरी, जिससे कुएं में अंदर हो गया और आदित्य और जीवा की चीख कुएं में गूंजने लगी। आदित्य, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है। आदित्य और जीवा की आत्मा की बॉल कुछ देर तो हवा में रही और फिर नीचे गिर गई। मौत के सन्नाटे ने दोनों की चीख शांत कर दिया। चीख की आवाज शांत होते ही फिर से पागल जोकर का चेहरा मुस्कुराते हुए हवा में लहराने लगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।